अगस्त 2025 पंजाब की धरती पर आसमान अचानक फट पड़ा। चारों ओर काले बादल, लगातार बरसात, पानी और नदियों का उफान। कुछ ही दिनों में हरे भरे खेत एक समुद्र में बदल गए। जो खेत कभी सुनहरे धान से लहराते थे, आज वहां सिर्फ पानी की लहरें थी। गांव की गलियां तालाबों में डूब गई, घरों की दीवारें ढह गई और लोग अपने ही आंगन में कैदी बन गए। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਤੂੜੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੜਦੀ ਪਈ ਆ। इस टाइम ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ क्रिटिकल है गया। ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा ही नहीं थी, ये पंजाब की मिट्टी, यहीं की रूह और लोगों की जिंदगियों पर पड़ा एक गहरा घाव था। रसोई ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। मतलब मेरी बेवस होई पई आ। मतलब पानी का वहा ही ज्यादा हो गया। जब पानी ने दस्तक दी, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। बच्चे अपने स्कूल की किताबें छोड़कर माओ से चिपक गए। बुजुर्ग छतों पर चढ़कर भगवान से दुआएं मांगने लगे और किसान जो पूरी मेहनत से अपनी फसल उगा रहे थे, देखते ही देखते अपनी उम्मीदों को बहते पानी में डूबते देखते रहे। नजर आउंदी है पानी पानी आउंदा है। ये साडा भविख जिहड़ा सारा डुੱਬਿਆ ਪਿਆ है। बहुत ज़्यादा पानी है। पानी तो वध होर कोई चीज़ां नूं नज़र नहीं आउंदी। कोई झोना कोई कुछ नहीं नज़र आउंद रिहा सानूं। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ लहरों का शोर, और उस शोर में छुपी थी तबाही की दस्तक। जिधर नूं वेखी उधर पानी, जिधर नूं वेखी उधर पानी। सारे पिंड दे विच चार सवेरे पानी घुम गया। पंजाब की ये बाढ़ 40 सालों में सबसे भयानक थी। ये सिर्फ पानी ही नहीं था, ये था दर्द, बेबसी और इंसान की बनाई कमजोरियों का आईना। उधर बड़े माड़े हालात है सर। किन्ने लोग फसे ने? उधर बहुत लोग फसे, 7 पिंड सर, 7 पिंडा के लोग फसे हुए। हाँ जी, कुछ लोग जहाज द्वारा रेस्क्यू भी किए गए, बाकी जेडे हैगे ने उधर वो फसे पे। प्राकृतिक कारण। पंजाब की इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण था बहुत ज्यादा बारिश। अगस्त 2025 में राज्य में औसत से लगभग 74% ज्यादा पानी बरसा, यानी सामान्य से 1.5 गुना से भी ज्यादा। उस महीने 253.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य 146.2 मिलीमीटर होती है। पहाड़ों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर आ गई। ग्लेशियर पिघलने और मौसम बदलने की वजह से पानी और तेजी से नीचे की तरफ आया। यह बदलता हुआ मौसम और अचानक आने वाली तेज बारिश साफ इशारा है कि जलवायु परिवर्तन अब एक हकीकत है। मानव निर्मित कारण और गलतियां। लेकिन यह बाढ़ सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं आई, हमारी लापरवाहियों ने भी इसे और खतरनाक बना दिया। नदियों और नालों की सफाई सालों से नहीं हुई। कई तटबंध पुराने और कमजोर थे, समय पर उनकी मरम्मत नहीं की गई। फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण ने पानी का रास्ता रोक दिया। पौंग, भाखड़ा और रंजीत सागर बांध से अचानक छोड़े गए पानी ने नीचे के इलाकों को और तबाह कर दिया। रेत खनन और जंगल कटाई ने प्राकृतिक सुरक्षा खत्म कर दी। जहां सबसे ज्यादा तैयारी चाहिए थी, वहां सबसे ज्यादा लापरवाही थी। यही वजह है कि बारिश ने त्रासदी का रूप ले लिया। प्रभाव और मानवीय त्रासदी। बाढ़ का असर बहुत बड़ा था। हजारों लोग बेघर हो गए, किसानों की मेहनत पानी में बह गई, गांव खाली हो गए, जिंदगियां बिखर गई। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆ ਵੀ ਪੁਣ ਇੱਕ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ, ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए। लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए।
करीब 96,000 हेक्टेयर जमीन और 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई। 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक किसान की कहानी। गुरमीत सिंह, अमृतसर का किसान। उनके 10 एकड़ खेत में धान की फसल लगी थी, पर 3 दिन में सब पानी में डूब गया। वो कहते हैं कि खेत खो दिया तो लगा जैसे जिंदगी ही छिन गई। ये त्रासदी सिर्फ खेत खलियानों की नहीं, बल्कि इंसानों के सपनों की भी थी। राहत और बचाव प्रयास। जब पानी बढ़ता गया, तब बचाव दल हर जगह तैनात किए गए। जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। ਅੱਜ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਕੱਲ ਬੇੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। NDRF, SDRF, सेना और BSF ने 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। हेलीकॉप्टर और नावों से लगातार बचाव किया गया। ड्रोन से दवाइयां और खाना पहुंचाया गया। स्कूल और सामुदायिक भवन राहत शिविरों में बदले गए। NGOs और गुरुद्वारों ने खाना और चारा पहुंचाया। पानी ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन इंसानियत ने उम्मीद दी। राहत शिविरों में लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहे। 7 गांव हैं, अभी उनके एकदम पर्टिकुलर मुझे नंबर नहीं पता है, लेकिन हमारे निश्चित रूप से 7 गांव हैं जो कि एकदम बॉर्डर के नज़दीक हैं। तो अभी तक रिवर में बहुत ज़्यादा बहाव था, पानी बहुत ज़्यादा था, तो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे। अभी सक्सेसफुली हम जा रहे हैं, तो अभी उनको हम यहाँ पर लेकर भी आएंगे। सरकारी प्रतिक्रिया और राजनीति। बाढ़ ने सरकार और नेताओं को भी जवाबदेह बनाया। पंजाब सरकार ने इसे आपदा घोषित किया और केंद्र से पैकेज मांगा। विपक्ष ने PM से राज्य का दौरा करने की मांग की। किसानों के लिए हजारों करोड़ की मदद की चर्चा हुई। चढ़ गया कुदरत मूरे दिल करी। मैं उदों दसूंगा कि कितना का नुकसान होया। जो उन्होंने करना होया हेल्प कर देना, नहीं तो कोई गल नहीं। पंजाब मान साहब PM वालों को ये अनाउंस किया गया कोई कि रिफंड दे रहे। राहत और मदद जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी और सुधार। क्या यह बाढ़ सिर्फ एक घटना थी, या ये एक चेतावनी थी कि हमें बदलना होगा? मजबूत और पक्के तटबंध बनाना, नदियों की सफाई और नियमित निगरानी, बांधों और बैराज का बेहतर प्रबंधन, फ्लड प्लेन पर अवैध निर्माण रोकना, गांव-गांव में चेतावनी और अलर्ट सिस्टम लगाना, जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीति पर अमल करना। अगर आज हम सही कदम उठाएं, तो कल की पीढ़ी को ऐसी तबाही नहीं झेलनी पड़ेगी। पंजाब बाढ़ 2025 ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और सीख की कहानी है। अगर हम समय रहते कदम उठाएं, तो अगली बार बाढ़ हमें तोड़ नहीं पाएगी। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, तैयारी की, जागरूकता की और उम्मीद की।